आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक उसी चीज को डिकोड करेंगे जिसने 28 अप्रैल 2026 को भारतीय शेयर बाजारों को पूरी तरह से लाल निशान में धकेल दिया। चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। -416.72। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये आज बीएसई सेंसेक्स में आई वो भारी गिरावट है जिसने पूरे बाजार में हलचल मचा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मार्केट को इतना बड़ा झटका दिया? चलिए समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बाजार की एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं। क्लोजिंग नंबर्स देखने पर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। भारी मुनाफा वसूली और ग्लोबल टेंशन का सबसे ज्यादा असर हमारे हैवीवेट्स पर पड़ा है। इसी दबाव की वजह से सेंसेक्स 0.54% और निफ्टी 50 0.40% टूट गया। पर यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिला। जहां एक तरफ बड़े शेयर्स या लार्ज कैप्स बिकवाली के बोझ तले दबे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप्स ने बिल्कुल उल्टी चाल चली। इन्होंने न सिर्फ खुद को गिरने से बचाया बल्कि अच्छी खासी बढ़त भी दर्ज की। ये दिखाता है कि बाजार के अंदर असल में दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। अब जरा सेक्टर्स की इस रस्साकशी पर नजर डालते हैं। देखते हैं आज के विनर्स और लूजर्स कौन रहे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात रही एनर्जी और रिसोर्स स्टॉक्स का दबदबा। ओएनजीसी पूरे 5.70% के शानदार जंप के साथ टॉप पर रहा। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज और कोल इंडिया ने भी बाजार को और ज्यादा क्रैश होने से बचाने में पूरी जान लगा दी। और इस मजबूती को सहारा मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसने 2.06% की एक बहुत ही सॉलिड बढ़त हासिल की। आज के इस उतार चढ़ाव भरे दिन में एनर्जी सेक्टर एक मजबूत एंकर की तरह खड़ा रहा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बैंकिंग, ऑटो और टेक सेक्टर्स के बड़े दिग्गजों ने मार्केट को बुरी तरह नीचे खींचा। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में जो गिरावट आई, उसने एनर्जी सेक्टर से मिली सारी बढ़त पर पानी फेर दिया। तो आखिर इस भारी गिरावट के पीछे की असली वजहें क्या थी? चलिए इस ड्रॉप को डिकोड करते हैं। सच कहें तो आज बाजार पर एक नहीं बल्कि चार तरफा दबाव था। बैंकिंग सेक्टर का प्रेशर, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, करेंसी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली और सबसे ऊपर अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर टिकी नजरें। शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर से। रिजर्व बैंक के इस नए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या ईसीएल फ्रेमवर्क ने इन्वेस्टर्स को काफी नर्वस कर दिया है। एसेट क्लासिफिकेशन के इन नए नियमों की वजह से चिंता है कि बैंकों को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है और इसी के चलते पीएसयू और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकों में भारी बिकवाली देखने को मिली। अब जरा ग्लोबल स्टेज की तरफ चलते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और इस अनिश्चितता ने इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत ही सतर्क माहौल बना दिया है। और इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा असर दिख रहा है ब्रेंट क्रूड पर, जो $111 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। भारत जैसे देशों के लिए जो बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, ये किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। जाहिर है महंगे तेल का असर हमारी करेंसी पर भी पड़ा। आज भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 41 पैसे टूटकर 94.56 पर बंद हुआ और लगातार विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पैसे निकालने से बाजार का ये दर्द और भी बढ़ गया। और इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज मंडरा रही है, वो है यूएस फेडरल रिजर्व। इस हफ्ते आने वाले इंटरेस्ट रेट के फैसले को लेकर इन्वेस्टर्स अपनी सांसें थामे बैठे हैं और कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बच रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? मार्केट के आगे के मूड को समझने के लिए तीन चीजें बहुत क्रूशियल होंगी। पहला, आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बाद बैंकिंग स्टॉक्स के वैल्यूएशंस। दूसरा, कच्चे तेल और डॉलर रुपए का कनेक्शन। और तीसरा, मार्केट के टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। निफ्टी 50 अभी 23,995.70 पर है, एकदम किनारे पर। तो क्या यूएस फेड के फैसले के बीच बाजार इस साइकोलॉजिकल 24,000 के सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाएगा? ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा।